वेलकम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का ये वीडियो न्यू सेशन को लेके है। हमारे यहाँ यानी कि पाथवे कोचिंग सेंटर में न्यू सेशन ऑल क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। उसी के बारे में हम ये स्पेशल वीडियो बनाए हैं आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए। कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या इस बार हम लेके आ रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, कितने सारे टीचर्स हैं, ये सभी चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, एडमिशन ओपन हो गया है, ठीक है। एडमिशन ओपन 1 अप्रैल से हो रहा है हमारे यहाँ, 1 अप्रैल 2025 ऑल क्लासेस का, यानी कि लोअर क्लास और आईएसी हमारे यहाँ 2 सेक्टर में यानी कि 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। लोअर क्लासेस में 7, 8, 9, 10 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की हम बात कर रहे हैं। इसका भी जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो आपको 1 अप्रैल से हो रहा है, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इसके बाद आईएसी 11th और 12th, इसका भी जो क्लासेस है 11th और 12th, ध्यान दीजिएगा। जो 12th में बच्चे चले गए, अभी 11th से 12th में गए, और जो अभी 10th पास होंगे और उसके बाद 11th में जाएंगे, वो दोनों का जो बैचेज है 11th और 12th 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी आपको नया सेशन में हम लोग दे रहे हैं। जो 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जो 1 अप्रैल से बैच जो हमारे यहाँ शुरू हो रही है, न्यू बैच, उसमें ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ऑल सब्जेक्ट यानी कि साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और एसएसटी, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का क्लास हमारे यहाँ डेली चलेगा, ठीक है, घंटी वाइज करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को सभी क्लास के बच्चे को, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां के बच्चे को सिलेबस दिया जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई होगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या न्यू सिलेबस ऐड हुआ, क्या सिलेबस में कट किया गया है, कौन सा चैप्टर हटा दिया गया, ये सब कुछ आपको मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा, ठीक है। दूसरा, आपको नोट्स भी मिलेगा चैप्टर वाइज, है ना, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा, जिससे बच्चे को ईजी होगा समझने में, उसको याद करने में, ठीक है। इसके साथ टेस्ट, हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ेंगे, जो स्टडी कर रहे हैं, उनका मंथली 2 बार टेस्ट होगा। 15 दिन के बाद एक टेस्ट, इसके बाद फिर लास्ट 30 डेज मतलब 1 महीने लास्ट 2 टेस्ट होगा हर महीना, जिसमें बच्चे का ये देखा जाएगा कि उस बच्चे का ग्रोथ कितना है, वो कितना मार्क्स लेके आ रहा है, उसका कौन सब्जेक्ट में कमी है, उसको सुधारा जाएगा। मंथली टेस्ट का व्यवस्था किया गया है। इसके साथ साथ टेस्ट जो होगा, है ना, तो टेस्ट में जो बच्चे टॉप करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्राइज ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम। ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग अभी नया नया इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को जब अपने मार्क्स या क्लास में टॉप करने की वजह से उसको जब प्राइज़ मिलता है, उसको मेडल मिलेगा, उसको ट्रॉफी मिलेगा, जो भी प्राइज़ के रूप में उसको अगर कुछ मिलता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम और बेटर के लिए तैयार होंगे। इसलिए प्राइज़ वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग ऐड किए हैं। और इसके साथ साथ लास्ट में है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। साइंस हो गया, है ना, साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है ना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, इसका कुछ कुछ प्रैक्टिकल छोटा मोटा बच्चों को यहाँ सेंटर पे कराया जाएगा, दिखाया जाएगा करके, है ना, ताकि उन लोगों को ये समझ में आए कि ये चीज़ होता कैसे। थ्योरेटिकल तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का भी सुविधा इस बार से हमारे यहाँ रहेगा, जिसमें बच्चे को प्रैक्टिकल करके टीचर्स, हमारे यहाँ सर मैम जो भी पढ़ाएंगे वो दिखाएंगे, ताकि बच्चे को बहुत आसानी से चीज़ समझ में आए। अब इसके साथ ही आईएससी का जो बैच है वो भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 11th और 12th जो बैच है वो सारा फैसिलिटी उन लोग को ऐसे मिलेगा। पहले दिन उन लोगों को सिलेबस दिया जाएगा कि भाई 11th क्लास में क्या पढ़ना है, 12th क्लास में क्या पढ़ना है ना, कौन सब्जेक्ट में, जैसे ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे है। ऑल सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और एक लास्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर डेली क्लास चलेगा, ठीक है। और नोट्स इसमें भी आप लोगों को दिया जाएगा। बच्चे लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा सिस्टमेटिक, उन लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, नोट्स प्रिंट आउट होकर मिलेगा, जिससे उन लोगों को फार्मूला, है ना, कुछ इक्वेशन, है ना, कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन, ये सब याद करने में सुविधा होगा। इसमें भी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें जो टेस्ट में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका मूल्यांकन होगा कि भाई वो बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, उसका क्या कमी है ना, जो कमी है उसको ठीक किया जाएगा, जो उसका वीक पॉइंट है उसको बताया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा।
और इसमें भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें जो बच्चा टॉप करेगा, और इसमें भी प्रैक्टिकल का व्यवस्था किया गया है, जिसमें प्रैक्टिकल करके टीचर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स को लेके, है ना, दिखाएंगे, ताकि बच्चे के अंदर और क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और है ना, अभी हम 11th के स्टूडेंट की बात किए कि जो 11th का बैच शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है, और लगभग सभी बच्चों का प्रैक्टिकल हो गया है लगभग, और कुछ बच्चे का प्रैक्टिकल अभी कंटिन्यू है। मेरे ख्याल से लास्ट मार्च तक सभी का प्रैक्टिकल हो जाएगा, या उससे पहले ही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे पूरे तरीके से फ्री हैं। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों की क्या गलती होती है, हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, सैकड़ों बच्चों से मिले हैं। उन बच्चों का एक ना बहुत मतलब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हमसे कि सर हमें बहुत देर पता चला कि आईएससी इतना इम्पॉर्टेंट था, आईएससी में सर हम लेट कर दिए, हम ना 10th का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत टाइम वेस्ट किए सर, महीनों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मार्च तक उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है अभी, मार्च के बाद अप्रैल, मई के लास्ट तक रिजल्ट आता है, उसके बाद वो जून में एडमिशन लेते हैं, जून तक वो 3-4 महीना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, अपने स्टडी को लेके जो बच्चा सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, जो बच्चा सीरियसली स्टडी कर रहा है, उसको पता है कि हमको लाइफ में क्या करना है, हमको नीट करना है, हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको मेडिकल के फील्ड में जाना है, हमको एनडीए करना है, कुछ भी करना है लाइफ में आगे, वो बच्चा 10th के तुरंत बाद वो ट्यूशन या कोचिंग को पकड़ लेता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको पता है ये जो एग्ज़ाम है कंपटीशन का, वो बहुत टफ है। अगर वो 3 महीना 4 महीना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देगा घूमने में, फिरने में, इधर उधर समय को बर्बाद करेगा, वो उन बच्चों से बहुत पीछे हो जाएगा जो बच्चे एग्ज़ाम के तुरंत बाद एग्ज़ाम कोचिंग में क्लास करने लगे या ट्यूशन पढ़ने लगे, या उनको पता है कि हाँ हमको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इसलिए मैं सभी बच्चों से एक चीज़ कहूँगा, जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे दिए उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, कमाल का मैसेज है। आप अपना समय को वेस्ट मत करो। आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपका ये लाइफ का गोल्डन पीरियड है 3-4 महीना। बहुत सारे बच्चे इसी टाइम पीरियड में 10th के बाद जो 11th में उनको पढ़ना है, वो बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं, वो कहीं क्लास ज्वाइन करते हैं, वो टीचर्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो समझने का कोशिश करते हैं कि भाई 10th का जो पढ़ाई है और आईएससी का पढ़ाई है 11th 12th का, उसमें क्या अंतर है, क्या सीख सकते हैं, ताकि जैसे ही जब सिलेबस स्टार्ट होगा सिस्टमैटिक, तो वहाँ पे उसको समझने में दिक्कत ना हो, उसको बहुत ईजी पड़े, उसको टफ ना लगे। ध्यान से समझ रहे हैं आप? इसलिए सभी 10th के स्टूडेंट से हम एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे छोटा सा, कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। आपके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं का जो पढ़ाई होता है, 10वीं का जो सिलेबस है, बहुत ईजी है 11th 12th की अपेक्षा। जब आप 11th 12th में जाइए, आपको लगेगा यार कि हमने तो 10th में कुछ पढ़ा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि दुगना तिगुना टफ हो जाता है सिलेबस, और आप अगर अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि अभी बहुत टाइम है, देखेंगे बाद में, अभी महीनों घूम लेते हैं, इधर एंजॉय कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। अदरवाइज आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो मार्क्स है, आपका जो रिजल्ट है, उस पर बहुत असर पड़ सकता है। इसलिए 1 अप्रैल से हमारे यहाँ बैच शुरू हो रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा डिटेल्स ले सकते हैं, क्या शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, क्या सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में 11th के 1-2 महीना सिर्फ फंडामेंटल की बात करेंगे, फंडामेंटल पे पढ़ेंगे, फंडामेंटल चीज़ों को जानेंगे कि 11th ईजी कैसे बनाया जाए, उसको समझ में कैसे आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं और 11th 12th इंग्लिश मीडियम होता है, बहुत टफ होता है, उस पर काम किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ वीक होता है, उस पर काम किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो है वो बहुत पोर्शन वीक होता है 10th में, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि उस बच्चे का 11th जो है वो बहुत आसान हो जाए, बहुत ईजिली वो समझने लगे, कैच करने लगे क्लास में। इसके साथ साथ 12th के बच्चों का ये पूरा सिस्टमैटिक सिलेबस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जिसमें सभी बच्चों का जो 12th में है
वो क्लास कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है। उनको सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा सिस्टमैटिक, ताकि उनका जो 12th का मार्क्स हो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ये है आपका डिस्काउंट का प्रोसेस, है ना। हमारे यहाँ जो एडमिशन हो रहा है उसमें 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ऑफर है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑफर है 1000 का। जो बच्चे 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में हमारे यहाँ आते हैं, क्लास करते हैं, है ना, एडमिशन उनका होता है, उनका सीधे टोटल फीस पे जो भी फीस रहेगा, चाहे किसी भी क्लास के वो क्यों ना हो, 7, 8, 9, 10th या 11, 12 किसी भी क्लास के क्यों ना हो, डायरेक्ट उनका 1000 का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है। इसके साथ साथ पुअर फैमिली के लिए भी हम लोग रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईएससी थोड़ा सा टफ हो जाता है, और इसी रीजन के वजह से आईएससी या फिर 7, 8, 9, 10th के अच्छे जगह पे वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ना तो चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने, जिनके मदर एंड फादर दोनों में से कोई एक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, उनको 2000 का डिस्काउंट टोटल फीस पे। जैसे 4000 फीस है किसी भी क्लास का, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2000 देना है, 2000 डिस्काउंट। सिर्फ माँ और पिता में से कोई एक नहीं है तो, ठीक है। अगला है बोथ, दोनों में से कोई नहीं है, ना माँ है ना पिता है। और ये दुनिया का मेरे ख्याल से बहुत टफ चीज़ होता है कि किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का माँ पिता दोनों नहीं हो, वो मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि वो कितना पेनफुल चीज़ है, कितना दर्दनाक चीज़ है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक पहल किए हैं कि उस बच्चे को 50% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा टोटल फीस में, और अगर पॉसिबल हो मिलने के बाद, बात करने के बाद, जब हमारे यहाँ है, और हो सकता है उससे ज़्यादा, तो उससे भी ज़्यादा हम लोग करने का ट्राई करेंगे, लेकिन 50% तो मिनिमम उसको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, जिनके मदर फादर नहीं है। क्लास सभी की हम बात कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी की बात कर रहे हैं। जो फार्मर है, जो किसान है, जो बहुत गरीब परिवार से हैं, उनके लिए 20%, और पुअर फैमिली जो बहुत मतलब बिलो एवरेज है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनके यहाँ इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनके लिए भी 20% का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है सभी बच्चों को। इसके साथ साथ अभी एडमिशन के बाद क्या क्या बच्चों को मिलेगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आफ्टर एडमिशन आपको क्या क्या सेंटर की तरफ से मिलेगा। देखिए, वेलकम गिफ्ट का हम लोग नाम दिए हैं, वेलकम गिफ्ट। वेलकम मतलब स्वागत, आप हमारे सेंटर पे आ रहे हैं, आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। क्या होगा उस गिफ्ट में? पहला, एक टी शर्ट दिया जाएगा, हर एक स्टूडेंट को एक टी शर्ट जो ड्रेस कोड के रूप में रहेगा, जो आप क्लास करेंगे पहन के। इसके बाद एक बैग दिया जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एक बैग दिया जाएगा बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं जो ऐसे ही अभी आ जाते हैं क्लास, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो बैग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, इसलिए सेंटर के तरफ से उनको एक बैग दिया जाएगा जो वो हमेशा लेके आएंगे। एक आई कार्ड दिया जाएगा उनको, और नोट्स प्रोवाइड होगा उनके, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट का उनको नोट्स फोटोकॉपी होकर मिलेगा। इसके साथ साथ बुक्स का व्यवस्था हमारे सेंटर पर रहेगा। जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, आईएससी की बुक्स जो है बहुत महंगी होती है, जो बच्चे बुक्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो सेंटर की बुक्स यहाँ पर रहेगी, है ना। आपको इस सेंटर से बुक आप उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक छोटा लाइब्रेरी समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें सभी क्लासेस के बुक सभी प्रकार के अवेलेबल रहेंगे। आप उसको घर ले जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, फिर उसको ला के रख दीजिए ताकि कोई बच्चा और नेक्स्ट उसको स्टडी कर सके। ये हम लोग हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ साइंस प्रैक्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइंस प्रैक्टिकल का सुविधा आपको दिया जाएगा, ये आपको वेलकम गिफ्ट में आपको मिलेगा। साइंस प्रैक्टिकल टीचर्स भी करेंगे, और इसके साथ साथ थोड़े बहुत बच्चों को भी कराया जाएगा टीचर्स के प्रेजेंस में, क्योंकि केमिस्ट्री होता है, उसमें केमिकल्स का यूज़ होता है, तो बच्चे हमेशा जब भी ट्राई करेंगे एक टीचर्स के गाइडेंस में ही ट्राई करेंगे, उनसे भी कराया जाएगा ताकि उनको ये बहुत अच्छा लगे, उनको ये फील हो, करके देखे, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये सब चीज़ ऐसे होता है। थ्योरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल दोनों में स्टूडेंट का बहुत नॉलेज मतलब बढ़ता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको बता दिया गया। तो 1 अप्रैल से न्यू बैच शुरू हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को हम मैसेज देना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, जितने भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, सभी को जानकारी दे दीजिए, सभी को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ये जानकारी मिल जाए। 1 अप्रैल से जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लास करेगा वो उसके लिए और बेनिफिशियल ये रहेगा कि वो बच्चा बहुत ईजिली चीज़ को समझेगा, क्योंकि जो शुरुआत से पढ़ता है और जो बीच में आता है उस दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सपोज मान लीजिए कोई बच्चा 1 महीना बाद से आ रहा है, उसको
जो एक बच्चा स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है, फर्स्ट डे से क्लास कर रहा है, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की समझने की जो क्षमता है बहुत अंतर होगा। इसलिए हम चाहेंगे आप लेट नहीं करें, क्योंकि सभी क्लासेस का एग्ज़ाम लगभग हो गया है और सभी बच्चे 1 अप्रैल से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, और नहीं भी हुए हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो ही जाएंगे। तो वो लेट ना करें, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी सवाल हो, मन में डाउट हो, आप पूछना चाहते हैं, चाहे एडमिशन को लेके, चाहे फीस को लेके, चाहे क्लासेस को लेके, चाहे टीचर्स को लेके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ टोटल 12-13 लोगों का नया टीम है, और ये सभी टीम सभी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और इससे भी ज़्यादा अभी आने वाले कुछ दिनों में टीम की संख्या बढ़ेगी जो आपको गाइडेंस देंगे। सभी लोग बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही फ्रेंडली वे में, है ना, एक फ्रेंड्स के जैसा आपको ट्रीट करेंगे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो इतना बड़ा टीम है, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी सवाल जवाब करना हो, कुछ भी आपके मन में डाउट हो जो आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे, ये दोनों नंबर में से किसी पे भी आप ट्राई करके कॉल करके बात कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर। सूरज ही छाँव बनके आया है आज तन के, उसका साया ढाल बनके साथ ना छोड़े, ऐसी ताकत जिसके आगे मौत दम तोड़े, हर एक लम्हा हिफाजत ज़मीं से है फलक तक।